भारत सावधान है। भारत ने भूकंप अलर्ट के लिए भूदेव सिस्टम तैयार कर लिया है और हिमालयी क्षेत्र में अर्ली वार्निंग नेटवर्क की तैनाती कर दी गई है। सिस्टम भूकंप से पहले संकेत देगा, शुरुआती चेतावनी देगा और वेनेजुएला जैसे भूकंप से पहले अलर्ट की क्षमता का दावा हो रहा है। तेज झटकों की सूचना सेकंड के अंदर दिया जाएगा और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश यानी कि वेनेजुएला में आए 2 भीषण भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और कुछ ही मिनटों के फासले पर 2 भूकंप के झटके आए। शक्तिशाली भूकंप के झटके थे 7.2 और 7.5। तीव्रता के इन विनाशकारी भूकंप ने वेनेजुएला में ऐसी तबाही मचाई है जैसी पिछले 100 सालों में नहीं देखी गई थी। अब अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इस महाविनाश में अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और सैकड़ों इमारत ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई हैं और मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए सेना और राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि मलबे में शवों को निकालने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा भी अभी और बढ़ सकता है, यानी कि चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखते हुए भारत अब अलर्ट मोड पर है और यही वजह है कि भारत में यह स्थिति ना बने, इसे लेकर अब कदम जो है अलग अलग तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, जिसे लेकर एक अलर्ट को लेकर यानी कि शुरुआती वार्निंग को लेकर कैसे जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो क्या कदम तुरंत उठाने चाहिए, इसे लेकर अलर्ट दिया जाएगा। और इसे माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि बड़ी क्षति होने से इससे बचा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई में कारगर साबित होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि अर्थक्वेक को लेकर प्लानिंग इस वक्त भारत कर रहा है और क्योंकि दुनिया इस वक्त चिंतित है कि अगर वाकई में विनाशकारी भूकंप आते हैं तो क्या उनके देश सुरक्षित हैं या फिर नहीं हैं, क्योंकि वेनेजुएला में जो 2 शक्तिशाली भूकंप आए हैं उसने कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर उनके देश में बड़े स्तर पर भूकंप के झटके आते हैं तो आखिर उनकी कितनी तैयारी है और वो कितने सुरक्षित हैं। और इसे लेकर भारत भी अब बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है ताकि अगर भूकंप को लेकर कोई भी संकेत मिलते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए। भूदेव एक ऐसा सिस्टम जो भूकंप आने से पहले अलर्ट देगा, सतर्क करेगा, चेतावनी देगा, जिसके बाद आपदा प्रबंधन जो है वो अलर्ट हो जाएगा और एक बड़े खतरे से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी जो है वो कर ली जाएगी। हालांकि देखना यही होगा क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये अगर भूकंप के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा बेहतर कदम ये माना जा रहा है जिससे एक बड़े खतरे से निपटा जा सकता है। लेकिन सवाल यही कि क्या ये वाकई में बड़े और शक्तिशाली भूकंप को लेकर संकेत देगा? क्या इसके बाद स्थिति जो वेनेजुएला में हम देखने को मिल रही है, क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है? कई सवाल इसे लेकर जरूर उठ रहे हैं, लेकिन भूदेव सिस्टम माना जा रहा है कि अलर्ट को लेकर यह संकेत देने वाला है। तो भारतीय भूवैज्ञानिकों ने हिमालय क्षेत्र में खतरा बताया और भारत और इसके अलावा यूरेशियन प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है और हिमालय की जो कोख में लगाया गया आधुनिक वार्निंग सिस्टम है ये सहायता पहुंचाएगा। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, भूदेव सिस्टम आखिर किस तरीके से वार्निंग देगा और कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खासतौर पर आप देखिए क्यों। जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। देखिए, बिल्कुल विज्ञान जो है, विज्ञान के जरिए भारत में भी खोज को लेकर खासतौर पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो ये जो भूकंप के झटके देखे गए हैं, जो विनाश उसने किया है वेनेजुएला में, उसके बाद भारतीय जो साइंसदान है उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र जो है भारत का, वो सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक जो है आने वाले समय में साबित हो सकता है, क्योंकि ये भी भूकंप प्रोन जोन में आता है। ना सिर्फ वो बल्कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा, बाकी जो हिस्से हैं इसी हिमालयन रेंज से लगते हुए, ये एक बड़ा खतरा जो है आने वाले समय में हो सकते हैं। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो जाता है और इसी चीज को लेकर एक बड़ा आशंका जो है वो जताई गई है। और अभी शुरुआती स्थिति में क्या इसे माना जाए कि सिर्फ हिमालय क्षेत्र में लगाया गया है, इसके बाद आगे इसका इस्तेमाल होगा?
देखिए न सिर्फ हिमालय बल्कि ऐसे हिमाचल बल्कि ऐसे क्षेत्रों को, जैसे हिमाचल का चंबा है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, या फिर ऐसे जो इलाके हैं वहाँ जो वनरेबल हो सकते हैं भूकंप के चलते या किसी डिजास्टर के चलते, उन इलाकों में खासतौर पे इन जो उपकरणों को जो है वो लगाया जा रहा है, जिसका मकसद ठीक है। है समय से पहले चीजों के बारे बिल्कुल, में अब देख जानकारी और हासिल उम्मीद इसी करना। बात की होनी चाहिए कि अगर कोई भी भूकंप को लेकर बड़े स्तर पर संकेत मिलता है तो उससे भारत सुरक्षित बचे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय। वेनेजुएला में 126 साल के बाद इस तरह विनाशकारी भूकंप आया है। 39 सेकंड में 2 बड़े झटके महसूस किए गए और तबाही मच गई। लोग त्राही त्राही करने लगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और अफरा तफरी का माहौल हो गया। और ऐसे में इस भूकंप के झटके को समझने के लिए हम मौजूद हैं भारत के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, और ये कंट्रोल रूम है। यहाँ आप देखिए हर पल मॉनिटर किया जाता है कि आखिरकार वेनेजुएला में जो 7.2 और 7.8 रिएक्टर स्केल का जो भूकंप आया वो कितना खतरनाक रहा और उसका क्या आने वाले टाइम में भारत पर भी कोई असर पड़ेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय प्रजापति। इनसे हम बात करेंगे। संजय जी, यहाँ पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर को कहूँगा कि थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं। ये जो रेड मार्क आप देख रहे हैं गोल गोल, ये वेनेजुएला है, और जो ब्लू साइन देख रहे हैं ये जो एरिया है ये आपका कैरेबियन सी है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, संजय जी को कहेंगे जूम आउट करके हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिरकार ये आप देखिए, जूम आउट करने के बाद यहाँ पर आपको कैरेबियन सी दिख रहा है। ये काराकस है जो वेनेजुएला की राजधानी है, सी से पूरा एरिया लगा हुआ है। तो ऐसे में इस तरह के जो झटके महसूस किए गए, कहा जाता है कि 1812 के आसपास या उसके करीब जो है सो बड़ा भूकंप आया था, रिएक्टर पैमाने पर बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद जो है सो 126 साल के बाद करीब जो है सो इस तरह के भूकंप महसूस किए गए हैं, लोगों ने झेला है और वहाँ पर अभी राहत बचाव कार्य जारी हैं। तो संजय जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आज जो भूकंप आया है ये भारत के टाइम के अनुसार से कितने बजे आया है और क्या स्थिति रही है? ये एक्चुअली में वेनेजुएला जो है, ये जो अर्थक्वेक आया है, ये अगर मैं ये जो अर्थक्वेक आया है ये 25 जून को 3:34 3:34 32 IST टाइम, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर आया है, और जिसका लैटिट्यूड आप देख रहे हैं 10 डिग्री 10.451, एंड जो आपके सदर्न पार्ट -68 साउथ में, मतलब वेस्ट में आता है ये 68 वेस्ट, और साउथ में 10 डिग्री पर है, और जिसकी मैग्नीट्यूड तीव्रता जो हमारे भूकंप सेंटर में नापी गई वो मैग्नीट्यूड 6.8 है, और जिसका डेप्थ जो है, जो गहराई है वो 15 किलोमीटर है। और लेकिन वेनेजुएला के अनुसार से जो तीव्रता मापी गई है 39 सेकंड में 2 बार भूकंप आएंगे, वो 7.2 और 7.5 है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। हम लोग जो यहाँ पर दे रहे हैं वो MW दे रहे हैं, वो दैट इज 6.8 मैग्नीट्यूड है। अगर आप अपने कैमरा को इधर ले जाएं तो ये जो हमारे जो अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुए हैं, जो इंडियन स्टेशन है, जो हिमाचल प्रदेश की स्टेशन हैं, और भी हमारे अगर आप देखेंगे तो जैसे ये थैन डैम है आपका पंजाब का स्टेशन है, हिमाचल का अमृतसर में रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये अगर अर्थक्वेक से हम अपने जो P और S वेव मार्क उसके हिसाब से हमारी जो तीव्रता रिकॉर्ड हुई 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जिसकी डेप्थ जो है 15 किलोमीटर है। लेकिन ग्लोबली जो रिकॉर्ड किया गया जो USGS ने 7.2 उन्होंने दिया है, तो मैग्नीट्यूड में भी दे कैन रिफाइन इट इन फ्यूचर आल्सो। बिल्कुल, इंडियन अगर हम सेंटर्स के अनुसार से बात करें तो 6.8 है, लेकिन ग्लोबली अगर हम देखें तो 7.2 और 7.5 बताया है, उन्होंने बताया है। बिल्कुल, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से प्लेट हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जो भूकंप आता है यहाँ पर, जो भूकंप आया है तो क्योंकि पूरा मैं लाइन देख रहा हूँ, ये पूरा रेड जोन दिखा रहा है। ये रेड जोन, ये लाइन जो है एक कोलिजन बाउंड्री को दर्शाता है। तो ये अगर देखा जाए तो करकस या जो वेनेजुएला है वो साउथ अमेरिकन प्लेट है, और जो उसके नॉर्थ में है ये कैरिबियन प्लेट्स है, तो ओशियनिक प्लेट्स है। कैरिबियन और साउथ अमेरिका प्लेट के बीच में अर्थक्वेक आया है। लेकिन जो फॉल्ट, जो डोमिनेटेड फॉल्ट है
अगर वो देखा जाए, अगर आप उस मैप पर भी देखें, उस मैप पर दिखाइए, उस मैप पर अगर दिखाया जाए तो ये जो अर्थक्वेक आया है वो एक्चुअली में स्ट्राइक स्लिप नेचर का है। मतलब जो वीक जोन, जो फॉल्ट हैं वो एक दूसरे के आपस में मूव किए हैं, मूव अपार्ट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ जो मोस्टली जो अर्थक्वेक आते हैं वो थ्रस्ट के नेचर के होते हैं। बिल्कुल, वेनेजुएला की बात हो, भारत की बात हो या जापान की बात हो, एक दूसरे से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कोरिलेट नहीं करते, ओशियन भी अलग अलग हैं। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जैसा कि संजय प्रजापति जी ने बताया, और ये आप देखिए, ये आगे ये वेनेजुएला है। तो ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है सो इस तरह के हाई रिएक्टर पैमाने के जो है सो भूकंप आते रहते हैं। कैरिबियन प्लेट्स हैं, और ये जो प्लेट्स जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की वो आपस में स्ट्राइक स्लिप किया है, और इसलिए इतना ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आए और तबाही मचाई है। तो लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि आखिरकार इसका आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सुनामी का अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। कैमरा पर्सन